कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, छोटा था, एक लाइन का, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा कि संपत्ति का हरण ही विपत्ति का कारण बना, फिर भी आपत्ति नहीं जीव को दानवी के वरण से अपहरण पर। तो ये पहले बताया कि संपत्ति कौन सी है, सद्भावों की, सद्विचारों की। ये है दैवी संपत्ति जिसका हरण होता चला जा रहा है। वो जो दानवी शक्तियां हैं, यानी तमोगुणी जो भाव है, उसके द्वारा। किंतु जीव को कोई आपत्ति ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा उसे कि उसकी संपत्ति का हरण हो रहा है और यही विपत्ति का कारण है। जो भी परेशानी आ रही है, जो भी उसके जीवन में विपत्ति आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, वो सब कुछ जो है, ये जो देवी दानवी जो है, वो देवी संपत्ति का हरण कर रही है। हरण ही नहीं कर रही, बल्कि अपहरण करके उसको अपने ही कब्जे में कर रखा, अपने ही कंट्रोल में है। और उसके बावजूद भी वो कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता, किसी को पुकारता नहीं, बुलाता नहीं अपनी सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि वो उस जीवन का अभ्यस्त हो चुका है। आज कह रहे हैं, मृत्यु दानवी के हाथों से रक्षा की अमृत की सद्गुरु ने। मृतिका के घट में परिपूर्ण अमृत का पान कराकर, पंच भौतिक मृतिका के घट में ही अमृत परिपूर्ण है, इसका दिग्दर्शन कराकर। तो यह दानवी यानी आसुरी शक्तियां जो हैं, वो भयभीत करती हैं। भयभीत ही नहीं करती, हमें हमेशा अपने कंट्रोल में रखती हैं। किंतु उनसे रक्षा कौन कराए? उनसे रक्षा कराई सद्गुरु ने। और जो हमारे भीतर जो अमृत तत्व है, अमृत तत्व जो अमरता का भाव है, उसकी भी रक्षा की सद्गुरु ने। किसके हाथों? मृत्यु के हाथों। तो यहां मृत्यु को भी दानवी का रूप बताया गया है कि वो मृत्यु भी एक ऐसा विकराल रूप लेके आती है, भयभीत करती है, जो सब बातें पहले आई। और उससे रक्षा कौन करेगा? मृत्यु के भय को कौन दूर करेगा? वो अमरता का भाव। और वो अमरता का भाव देते हैं सद्गुरु, और मृत्यु की भावना से हमारी रक्षा करते हैं। फिर हमारे भीतर मृत्यु का विचार या मृत्यु का भय आता नहीं। और किस प्रकार कराया? अब उससे रक्षा ये बता रहे हैं कि यह जो मृतिका है, यानी मिट्टी है, मिट्टी का शरीर है, जो पंच भौतिक यानी 5 तत्वों का बना हुआ, भौतिक तत्वों का बना हुआ, जो बार बार हम समझते ही हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ये जो 5 तत्व हैं, इनसे बना हुआ है ये मृतिका का घट, यानी यह हमारा शरीर। इसके भीतर जो अमृत छिपा हुआ है, उसके घट में जो अमृत का घट है, यानी अमृत का जो घड़ा है, जो कल भी बात आई कि अमृत गागर है भरी धरी, वो भीतर में भरी हुई धरी हुई है, परिपूर्ण है एकदम पूरी तरह से, कोई भी कमी उसमें है नहीं। उस अमृत का पान कराकर सद्गुरु ने उस मृत्यु के हाथों से हमारी रक्षा की, हमें अमरता का बोध दिया कि तू
अमृत की संतान है, तू अमर है, तू क्यों इस मृत्यु से भयभीत होता है। तो उस अमृत का पान कराकर जो इस मिट्टी के घड़े में भीतर में पूरी तरह भरा हुआ है, तो इस घट में ही वो अमृत परिपूर्ण है। और यह दिखला दिया कि कौन सी राह से आगे बढ़ोगे, कौन सी दिशा में आगे बढ़ोगे, किस तरह उस घट तक पहुंचोगे जो अमृत से परिपूर्ण है। यह सब बातें सद्गुरु ने हमें समझाई, दिखलाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिग्दर्शन, दिग यानी दिशा, दर्शन यानी दिखलाना। तो दिशा दिखलाकर कि तुम अपनी दशा देखो, तुम्हारी संपत्ति का हरण हो रहा है और तुम दिन दिन इस मृत्यु दानवी के हाथों बिके चले जा रहे हो। बहुत समीप आ गई है यह मृत्यु तुम्हारे, और तुम्हें जरा भी उसके प्रति आपत्ति नहीं, जो भी जीवन तुम जी रहे हो। तो यह दिखला दिया, तुम इस दिशा में बढ़ोगे आगे, तब तुम पहुंच जाओगे उस अमृत घट तक जो पूरी तरह अमृत से भरा हुआ है। आगे है, जिसने इस दर्शन पर विश्वास किया, पान किया अमृत वाणी का रोम रोम से, अवलोकन किया सत्य का दिव्य दृष्टि से, वही अक्षत बनकर न्यौछावर हो गया उस पर अपने क्षत विक्षत भूत को लेकर। तो जिसने, जो सद्गुरु दिशा निर्देश कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, उस पे पूरी तरह विश्वास करके आगे बढ़ा, इस दर्शन पर विश्वास किया। यानी उनकी जो भी फिलॉसॉफी है, दर्शन को फिलॉसॉफी भी कहते हैं, यानी उनकी जो फिलॉसॉफी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो भी है सद्गुरु की, जिसने उस पर विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, उस अमृत वाणी का पान किया, और वो पान किया, तो अमृत वाणी का पान कैसे होता है, कैसे पिया जाता है, वो पहले भी बताया कि उस वाणी के भीतर जो प्रेम और भाव के रूप में अमृत छिपा हुआ है, इसलिए उसको अमृत वाणी कहा जाता है। और वही प्रेम और भाव हमें अमरता का संदेश देता है, और उसका जब पान करता है प्राणी, तब जाकर समझ में आता है। सिर्फ कानों से सुनना नहीं, सिर्फ आंखों से देखकर पढ़ना नहीं, रोम रोम से उसका पान करना है, पूरे रोम रोम में समा जाए वो अमृत, वो प्रेम और भाव। और उसके अलावा अवलोकन किया सत्य का, तो सत्य का अवलोकन इतना आसान नहीं है, उसके लिए सद्गुरु देते हैं दिव्य दृष्टि, और वो दिव्य दृष्टि क्या है, भाव की। तो जिसने इस दर्शन पर विश्वास किया, यानी जो बता रहे हैं गुरुदेव, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो प्रेम और भाव का मार्ग है, उस पर विश्वास किया, साथ ही साथ उनकी वाणी में जो प्रेम और भाव का अमृत है, उसको रोम रोम से पिया, अपने अंदर ले गए, और कोई भी स्थान खाली नहीं रहा उस प्रेम और भाव से। और इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि, जो भाव की दृष्टि है, वो भाव की एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि उस भाव में पूरी तरह दिव्यता आ जाती है। दिव्यता यानी दैवी भाव। उस भाव से जब सत्य का अवलोकन करता है, तब जाकर
पता लगता है कि मैं हूं क्या। मैं तो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने को प्रस्तुत हूं। जिस तरह अक्षत एक चावल का रूप होता है जो चढ़ाया जाता है देवताओं को, पूज्य को, और अक्षत इसलिए कहा जाता है कि वो क्षत नहीं होता, यानी टूटा फूटा नहीं होता। तो अक्षत बनकर बिल्कुल जो कुछ भी अपने आप को संपूर्ण करके पूर्ण रूप से आधा अधूरा नहीं, टूटे फूटे चावल की तरह न्यौछावर नहीं करना, पूरी तरह संपूर्णता से, समग्रता से न्यौछावर हो गया उस पर। किसके साथ? अपने क्षत विक्षत भूत को लेकर। यहां भूत का तात्पर्य है भूतकाल यानी अतीत। तो पूरी तरह से उसे अनुभव होता है मेरा क्या अतीत था, मेरे संपत्ति का हरण हो गया, मेरी विपत्ति का ये कारण बना, सब समझ में आ गया। और अब जब मैंने आपत्ति करनी शुरू की तो फिर भय दिखलाती है ये मृत्यु मुझे। और सदगुरु अगर जीवन में आ गया और जो जो बातें बताई गई अभी उसके अनुसार जीवन जीने लगे, तो जो भी हमारा टूटा फूटा घायल जो अतीत है उसको पूरी तरह लेके उसके बारे में भूल जाएं। वो तो बीत गया, वो अतीत हो गया, उसको अपने प्रभु पे न्यौछावर कर दिया। क्या है एक, क्या कहा जाए इसको, संपूर्ण समर्पण। तो वैसा ही भक्त कहें, शिष्य कहें, प्राणी कहें, क्या कहें, अवलोकन करता है सत्य का उसकी दी हुई दृष्टि के द्वारा, रोम रोम से पान करता है उसकी वाणी में छिपे हुए भाव का, और अपने अतीत को भूलकर पूरी तरह संपूर्ण रूप से उसके ऊपर न्यौछावर हो जाता है, समर्पित हो जाता है। आगे है, क्षत विक्षत भूत पर प्यार का, भाव का मलहम लगाकर संत ने दिव्य आलोक में स्वस्थ भविष्य प्रदान किया। संत द्वारा प्रदत्त भविष्य ही साधक का जीवन है। मरण की शरण छोड़ वरण किया साधक ने दिव्य अमर जीवन का सद्गुरु पुरोहित के द्वारा। सद्गुरु ने जीव का शिव से गठबंधन किया। भावपूर्ण सत्य के मंत्रोच्चारण के मध्य यह गठबंधन क्या कभी छूट सकता है? जीव रूपी वधु अनुगामिनी बनी शिव की, उस शिव की जो जीव के जीवन का समस्त हलाहल स्वयं पान कर जीव का पोषण अमृत पिलाकर करता है। और इसमें कह रहे हैं कि जो क्षत विक्षत भूत था, यानी जो अतीत था, जो बिल्कुल घावों से भरा हुआ था, क्षत विक्षत था, इतना घायल हो गया था कि पूरा का पूरा उसका जो अंतःकरण है वो चोटिल हो गया। चोट लगी अतीत में भय से और भी न जाने किन किन रूपों में। तो क्या किया सद्गुरु ने, संत ने? उस पर प्रेम और भाव का मलहम लगाया। ये प्रेम और भाव ही है जो अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग रंग लेके आता है। तो यहां मलहम का रूप लेके आ रहा है, एक ऑइंटमेंट का, और उसको लगाकर संत ने क्या किया? हमें स्वस्थ किया। स्वस्थ किया ताकि हम
अपने भविष्य को देख पाए कि हाँ अब मैं स्वस्थ हूं और मेरा भविष्य बिल्कुल आलोकमय है, उस दिव्य आलोक से प्रकाशित है। यह भविष्य प्रदान किया, ऐसा उज्जवल भविष्य। और ये एक वाणी में भी कहा है गुरुदेव ने, अतीत व्यतीत हुआ, वर्तमान में रत हो, प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल। तो वर्तमान में रत हो, किसमें रत हो? जो प्रेम भविष्य में तुम्हें अनुभव में आएगा, उसमें वर्तमान में रत हो, तो उस प्रेम का भविष्य सदा उज्जवल है। और उस प्रेम के आलोक में ही वही दिव्यता देता है, और उसी के आलोक में ऐसा भविष्य मिलता है हमें जो क्षत विक्षत नहीं है, जो घावों से भरा हुआ नहीं है, एक स्वस्थ भविष्य है वो। यानी सिर्फ हमें स्वस्थ ही नहीं किया, हमारे भविष्य के प्रति भी हमें आश्वस्त कर दिया कि तू अब भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि यह भविष्य किसने दिया है, किसकी देन है ऐसा भविष्य? ये कह रहे हैं संत द्वारा प्रदत्त। अब जो भविष्य है वो संत द्वारा प्रदत्त है, यानी उसके द्वारा दिया गया है, वही साधक का जीवन है। अब भूल जाओ अतीत को। अब जो जीवन तुम्हें दिया है संत ने, वो है तुम्हारा जीवन। उस जीवन को जियो, पुरानी बातें भूल जाओ कि मेरे अतीत में ऐसा हुआ नहीं। अब वर्तमान में रत हो जाओ उस प्रेम और भाव में, तो अपने आप ही हमें समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है। यह संत ने हमारा जीवन बदल दिया, हमें एक नया जन्म दे दिया, और ऐसा जन्म दिया कि अब हम मरने की कोई परवाह नहीं करते। पहले हम मरण की शरण में होते थे, छोटी छोटी बातों में मरने का डर लगता था, और वो डर छोड़कर अब हमने वर्ण किया है इसका, उस दिव्य अमर जीवन का। वो दिव्यता से भरा हुआ, दैवी भाव से भरा हुआ वो जीवन जो हमें अमरता का बोध कराता है, उसका हमने वर्ण किया है। किसके द्वारा? जिस तरह कन्या वर का वर्ण करती है किसी पुरोहित के द्वारा, पंडित के द्वारा, तो यहां सद्गुरु ने उस पुरोहित का रूप लिया है। जो पहले भी कहा गया एक जगह कि वो एक ही है जो सब रूपों में आता है। यहां वो पुरोहित बन के आ रहा है, पंडित बन के आ रहा है, जो एक ऐसा हमें जीवन दे रहा है, अमर जीवन का वर्ण करवा रहा है साधक के साथ कि ऐ साधक, तू लगा हुआ है साधना में, और अब तो इस अमर जीवन के साथ तुम्हारा गठबंधन हो गया। तुमने पूरी तरह इसको समर्पित कर दिया। ये किसने बतलाया, किसने यह गठबंधन किया? ये किया सद्गुरु ने, और साथ ही साथ जीव का शिव से गठबंधन किया। किस प्रकार किया? जैसे पुरोहित मंत्रोच्चार करते हैं गठबंधन के समय, पाणी ग्रहण के समय, तो वो भावपूर्ण सत्य के मंत्रोच्चारण के मध्य, यानी चारों ओर उस वक्त सत्य का मंत्रोच्चार हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और भावपूर्ण ढंग से हो रहा है, और जीव का शिव के साथ गठबंधन कर दिया। यानी अब जो जीवन तुम्हारा है वो दिव्यता से भरा हुआ है, अमरता की ओर आगे बढ़ रहा है।
प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए भीतर कि यह गठबंधन क्या कभी छूट सकता है? नहीं, कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि यह सद्गुरु के द्वारा किया गया गठबंधन है। जीव और शिव का गठबंधन है। अब क्या जीवन है जीव का? जीव रूपी वधू है और वो अनुगामिनी बनी है, शिव की पीछे पीछे चलती है। जैसे शिव चलाता है वैसे ही जीव चलता है, जैसे वर चलाता है वैसे ही वधू अपना उसके अनुसार जीवन यापन करती है। तो जीव रूपी वधू अनुगामिनी बनी शिव की। और ये शिव कौन? वो शिव, ऐसा शिव जो जीव के जीवन का समस्त हलाहल स्वयं पान कर लिया उसने। यानी जीवन में जितना भी विष था और हलाहल जो है, इससे ज्यादा स्ट्रांग विष कोई हुआ नहीं आज तक, जिसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं पोटेशियम साइनाइड। यानी उसको जीवा पर लेने की जरूरत ही नहीं होती। उसको कोई अगर नाक से भी सूंघ लेता है तो वो बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जीवन जी रहा था प्राणी, जहर से भरा हुआ विष, और ऐसा कठोर विष हलाहल, क्योंकि शिव ने हलाहल का पान किया है तो स्वयं पान कर लिया। जीव का जितना भी विष था उसका पान करके और अब अमृत पिलाकर उसका पोषण कर रहा है। तो वो सद्गुरु ही है जो पुरोहित बन के आता है, गठबंधन करता है जीव का शिव से, अपने आप को छद्म वेश में रखता है, बताता नहीं कि मैं ही वो शिव हूं। किंतु जैसे जैसे जीव उसका अनुगामिनी बनता है, उसकी वधू बनकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है, तब ये अनुभव करता है कि अरे यही तो वो शिव है जिसने मेरे जीवन का समस्त विष, विषयों का विष, विकारों का विष, न जाने किन किन रूपों में यह विष आ रहा था। और सबसे बड़ा विष तो यह विष है। विष यानी अंग्रेजी वाला WISH, विष। यह जो इच्छा रह जाती है भीतर, इससे स्ट्रांग कोई जहर नहीं है, इससे स्ट्रांग, विष से स्ट्रांग कोई विष नहीं है। यह इच्छा ही बार बार इस प्राणी को इस धरा पर लाती है। कितना भी वो शिव रूप सद्गुरु अमृत पान करा दे, अमरता का बोध करा दे, किंतु जब तक यह इच्छा नहीं मरती, और भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जिसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उसका फिर आवागमन नहीं होता है, और जिसकी कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए ही मैं उसे पुनर्जन्म देता हूं। भले ही यह इच्छा रह गई हो कि भाई हम भक्ति पूरी तरह कर नहीं पाए, हमारी तो इच्छा है पूरी तरह से उसकी भक्ति में जीवन व्यतीत हो और उसके प्रेम और भाव को अच्छी तरह से जिए, और ये इच्छा भी अगर पूरी नहीं हुई तो हो सकता है इसी इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अमृत तो पिया किंतु अमरत्व प्राप्त नहीं हुआ। अमरत्व है क्या? अमरता। अमरता है क्या? अमरता यानी आवागमन से मुक्ति। अमर, अब मरेगा नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो आवागमन से ऊपर उठ गया। तो वैसा अमृत पिलाकर
यह पोषण करता है हमारा सद्गुरु, और जितना भी विष है उसका स्वयं पान कर लेता है। सारी इच्छाएं हमारी पी जाता है वो, किंतु हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या इच्छा है हमारी। तो इसलिए अपनी सारी इच्छाओं को उसको सुपुर्द कर दें, तो बड़ी आसानी से जो प्रेम और भाव का अमृत वो हमें पिलाता है, वो हमारा पोषण करता रहेगा। आगे है, अमृत द्वारा पोषित जीव शिव का रूप धारण करता है और उस समय पुकार कर कहता है, मैं शव नहीं जो जहां मन आए वहां फेंक दिया जाऊं। मैं शिव हूं, मैं स्वेच्छा से विचरण करूंगा। इच्छा मेरी दासी है, मैं इच्छाओं के इंगित पर क्यों नाचूं। मेरा तांडव नृत्य इच्छाओं को भयभीत करता है। शिव मंदिर को कलंकित करे वह इच्छा परित्याग के ही योग्य है। शिव की सेवा का उसे अधिकार नहीं। तो जो अमृत द्वारा जिसका पोषण होता है जीव का, उस प्रेम और भाव रूपी अमृत के द्वारा सद्गुरु की कृपा से वैसा जीव शिवत्व की ओर बढ़ता चला जाता है। बढ़ता ही नहीं चला जाता, शिव रूप धारण कर लेता है। और उस समय अपने भीतर एक उसके ऐसी पुकार उठती है या एक ऐसी आवाज उठती है कि नहीं, मैं शव नहीं, मैं मरण धर्मा नहीं, मैं शव की तरह जहां मन आए वहां फेंक दिया जाऊं। मैं लावारिस नहीं हूं कि जिसका मन आए वहां चला जाए, जो इच्छा आए मेरे भीतर और उठा के मुझे फेंक दे यहां से वहां। नहीं, मैं शव नहीं हूं, अब मैं शिव बन गया हूं। अब मैं अपनी इच्छा से विचरण करूंगा। जो मेरी इच्छा है स्वेच्छा से। अब क्या इच्छा है वो तो वही जाने, शिव की क्या इच्छा होती है। शिव की इतनी ही इच्छा होती है कि मुझे इन इच्छाओं के इशारे पे नहीं नाचना। ये इच्छा मेरी दासी है और इन इच्छाओं के इशारे पर मैं क्यों नाचूं। अब मैं तो शिव भाव में आ गया। अब मैं शव नहीं, शिव हूं। शव को लोग उठा के फेंक देते हैं इधर उधर, वैसे ही एक इच्छा आती है और उठा के फेंक देती है, पता नहीं कहां किनारे में लग जाता है। इस भवसागर के किनारे पर पटक दिया जाता है, जैसे जल में शव की तरह तैर रहा हो और इच्छाओं की लहरें उठी और किनारे पे फेंक दिया गया। ऐसा नहीं हूं मैं स्वेच्छा से विचरण करता हूं, इस भवसागर में तैरता हूं मैं। अब इच्छा मेरी दासी है और इच्छाओं के इशारे पर नाचना अब मेरा काम नहीं। और जब इच्छाएं अपना नाच दिखाती हैं तो मैं अपना तांडव नृत्य दिखा देता हूं। यानी शिव का जो तांडव नृत्य है हम सब जानते हैं कितना उग्र होता है, तो उसको देखकर इच्छाएं ऐसे ही डर जाती हैं और पलायन कर जाती हैं। तो मेरा तांडव नृत्य इच्छाओं को भयभीत करता है। तो ये मेरा हृदय तो अब शिव का मंदिर बन गया और ये इच्छाएं आकर इस शिव मंदिर को कलंकित करे, उस तरह की इच्छा तो बिल्कुल परित्याग के योग्य है। उस इच्छा को तो शिव की सेवा का कोई अधिकार है ही नहीं। मेरे भीतर अब शिव का वास हो गया है, शिव मंदिर बन गया मेरा हृदय, और ये इच्छाएं आकर के उसको कलंकित कर रही है नहीं।
ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। मैंने तो अब सब इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो हलाहल, वो विष का विष, इच्छाओं का जो विष है, वो शिव ने ग्रहण कर लिया है। मैं अब निश्चिंत हूं। बस उस शिव की सेवा, मात्र यही इच्छा रह गई है। इन इच्छाओं को कोई अधिकार नहीं है शिव की सेवा करने का। एक बड़ा अजीब सा एक वर्णन है ये पूरे पैराग्राफ में, कि जहां पर इच्छाएं सिर पटकती रह जाती हैं। सिर पटकती है कब? पहले तो नृत्य करके लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन जब शिव अपना तांडव करता है तब उसके सामने सिर पटक के पलायन कर जाती है। क्योंकि ऐसी इच्छाएं शिव की सेवा के लिए नहीं आई, फिर से जीव भाव में ले जाने के लिए आई हैं। आगे है, यह मात्र संयोग नहीं कि शिव का दर्शन प्राप्त हो, यह तो जीवन में अनुभूत प्रयोग है जो प्रतिपल प्रत्येक श्वास के द्वारा शिव की अनुभूति देता है। खाते पीते चलते फिरते शिव के अस्तित्व का भान ही शिव की शक्ति है। और यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कोई यह न समझे कि ये बाई चांस हो गया, ये कोई एक ऐसे संयोग बैठ गया भाई कि शिव का दर्शन हो गया। संयोग नहीं है ये जो इस दर्शन पर, यानी दिग्दर्शन जो किया सद्गुरु ने, जो प्रेम और भाव के माध्यम से जो भी दर्शन किया उस शिव का, उसने क्या किया? उसने उसका प्रयोग किया है जीवन में। उस प्रेम और भाव का प्रयोग किया है, और इसको कहते हैं गुरुदेव एक वाणी में कि प्रयोग कर, नहीं तो सड़ जाएगा। अरे मैंने तुम्हें कितना प्रेम और भाव दिया है और तू इसको प्रयोग में ही नहीं लाता, उठा के रख दिया। यह जीवन तुमको दिया मैंने, एक नव जीवन, उस जीवन में प्रयोग कर इसको। तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है, यह तो प्रयोग है, और इस प्रयोग के द्वारा ही वो अनुभूति मिलती है। वो अनुभूति जो शिव की विभूति है, हमेशा शिव की अनुभूति देती रहती है वो विभूति। तो यह एक संयोग नहीं है कि शिव का दर्शन प्राप्त हो गया, नहीं, एक झटके में नहीं होता है। उस प्रेम और भाव का प्रयोग करते रहें, अनुभूति प्राप्त करते रहें, और प्रत्येक श्वास के द्वारा देता है उस शिव की अनुभूति। मेरे प्रभु का दिया हुआ भाव, वो शिव स्वरूप भाव के रूप में मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है श्वास के द्वारा। और यह जो भी दानवी भाव हैं, आसुरी भाव हैं, अभाव हैं, वो सब पलायन कर रहे हैं। जब श्वास बाहर निकलती है तो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो प्रतिपल प्रत्येक श्वास के द्वारा वो शिव की अनुभूति देता है। अब फिर आप कुछ भी ऊपरी कर्म करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कर्म करने पड़ते हैं। खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, चलना फिरना, यह सब कुछ तो करना पड़ता है ना। ये क्रियाएं हैं, ये कर्म हैं, करने पड़ते हैं। किंतु श्वास तो अपने आप आती जाती है।
उसके लिए कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता। वो तो जिसे दमे का रोग होता है उसकी अलग बात है, नहीं तो एकमात्र यह श्वास ही है जहां पर वो शिव विराजमान है। श्वास आती है, श्वास जाती है, और हमारे भीतर शिव का भाव प्रवेश करता जाता है और जीव भाव दूर होता चला जाता है। तो प्रतिपल प्रत्येक श्वास के द्वारा शिव की अनुभूति देता है। यह कोई संयोग नहीं कि वन टाइम अफेयर है, एक बार हो गया, नहीं, यह तो प्रयोग में लाना होता है रेगुलर बेसिस पर। और तब क्या है, ऊपरी जो भी कर्म करो, खाते पीते चलते फिरते, फिर तो शिव के अस्तित्व का ही भान रहता है। और अगर यह अवस्था बन जाए भक्त की, तब जाकर वो समझ में आए उसे कि शिव की शक्ति तो यही है, भक्ति की शक्ति तो यही है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति की शक्ति भक्त जाने या भगवान। तो यहां भक्त जान रहा है कि क्या है शिव की शक्ति। शिव की शक्ति यही है, खाते पीते चलते फिरते वो शिव के अस्तित्व का भान रहे, इसके अलावा और कोई शिव की शक्ति नहीं है। यानी जीवन इतना सहज हो जाए, जैसे श्वास आ रही है जा रही है, वैसे ही सारे कर्म अपने आप सहजता से हो रहे हैं। तब हमें समझना चाहिए कि यह है शिव की शक्ति। आगे है, मन जब यत्र तत्र भ्रमण करने का प्रयास करता है, तब शिव का ही अंकुश उसे अपने वश में करता है। अंकुश शिव का, साधना जीव की। साधना भी जीव की नहीं, शिव की ही है, शिव के द्वारा, शिव के लिए। और जो एक शिव का रूप देवता के रूप में है, जो पहले भी बताया, हलाहल पिया और तांडव नृत्य के द्वारा, और यह सब, और यहां आप बता रहे हैं उसको कि मन जब भी इधर उधर यत्र तत्र माने यहां वहां भ्रमण करने का प्रयास करता है, इधर उधर भटकने की कोशिश करता है, तो क्या करता है? वो शिव ही है जिसके हाथ में वो त्रिशूल है, वो अंकुश है। अंकुश होता क्या है? एक नुकीला धातु का बना हुआ एक यंत्र होता है, जिससे हाथी को वश में किया जाता है। जो महावत है, जो हाथी को चला रहा होता है, उसको वो अंकुश के द्वारा ही वश में करता है। वैसे ये मन रूपी हाथी इसको वश में करता है वो शिव, अपना अंकुश लगाकर। उसके हाथ में वो त्रिशूल है, उस त्रिशूल के द्वारा वो हमारे तीनों शूल यानी तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर कर देता है। जो पहले भी बात आई है, भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक, ये तीन प्रकार के जो भी शूल हैं, और उसको लेकर के मन हमेशा इधर उधर भ्रमण करने का प्रयास करने लगता है, भटकने लगता है, तो यह शिव का अंकुश आकर उसे अपने वश में कर लेता है। तो किस प्रकार कार्य करता है कि अंकुश तो शिव का है, किंतु वो साधना किसने की? जीव ने की। तो जैसे जैसे जीव ने साधना की, वैसे वैसे जो शिवत्व भाव उसके भीतर आया, उस शिव भाव ने उस मन को अंकुश में कर लिया। अंकुश का एक मतलब यह भी होता है कि अपने अधीन कर लिया,
यानी जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं अंकुश में रखने के लिए, ताकि वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करे। मन को बता दिया गया तुम्हारी ये सीमाएं हैं, बस अब तुम लग गए हो सत्संग में, अब तुम लग गए हो प्रभु की भक्ति में, अब तुम्हें सीमित रहना है, इधर उधर भागना नहीं है। तो यह अंकुश उस पर लगा दिया जाता है कि अतिक्रमण नहीं करना तुम्हें। अब फिर अगर वो फॉलो नहीं करे तो फिजिकली बात वही जो शिव, जो जितना हमने साधना के द्वारा, यानी जीव ने साधना के द्वारा जो शिव भाव अर्जित किया है वही उस पर अंकुश लगाता है। तो वो साधना भी जीव की नहीं है, वो शिव की है, क्योंकि जीव किसकी साधना कर रहा है? शिव की साधना कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? शिव के द्वारा कर रहा है, और शिव के लिए ही कर रहा है। वो शिव जो सद्गुरु उसके जीवन में आया वही उसे आगे बढ़ा रहा है। उस शिव के द्वारा ही, उसी शिव को प्राप्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत उसके भीतर जीव से शिव तक पहुंचने का भाव आया, जिसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया, उस शिव के द्वारा ही और परिपूर्ण होने के लिए उस अपने घट के भीतर जो परिपूर्ण अमृत रखा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए उस शिव के लिए ही वो कर रहा है, शिव के द्वारा शिव के लिए। तो साधना कोई समझे कि जीव कर रहा है, मैं कर रहा हूं, नहीं। जब तक जीव भाव में साधना करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारी साधना कैसे होती है? जीव भाव तो हमें नीचे खींच के लाता है, फिर से भौतिकता में ले जाता है, और शिव भाव हमें आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाता है। तो जो भी प्रभु का प्रेम और भाव आया वो शिव रूप है उसका, और उसी के द्वारा उसी की साधना करनी है। उस प्रेम और भाव के द्वारा उस प्रभु की साधना करनी है जो शिव है। और यदि फिर से जीव के द्वारा करने लगेंगे, यानी भौतिकता के द्वारा यदि हम करेंगे, तो फिर से हमारा जो प्रेम और भाव है वो भौतिकता में रम जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साधना जो है वो भी जीव की नहीं है, वो शिव की ही है, और शिव के द्वारा है और शिव के ही लिए है। आगे कह रहे हैं, जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, शिव के लिए शिव की साधना, अशिव से निस्तार, विष का परित्याग, शव का शिव रूप, मृत द्वारा अमृत का पान, अमृतत्व के पथ का भान, प्राणों में गुंजायमान है। फिर मैं मृत कैसे? अमृत पथ का पथिक अमृत है। धन्य है वह अमृत का भंडार संत, जो अपने सानिध्य में आए मृत को अमृत तत्व प्रदान करता है। तो शिव के लिए शिव की साधना किस लिए की जाती है? शिव के लिए शिव की साधना की जाती है, शिव के द्वारा शिव के लिए शिव की साधना। यानी अब जीव भाव से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी अशिव भाव है उससे निस्तार के लिए, यानी छुटकारा करने के लिए। तो अशिव भाव क्या है? जो हमारे लिए अकल्याणकारी है। शिव भाव क्या है? कल्याणकारी भाव। और जो हमारे लिए अकल्याणकारी यानी अहित करने वाला, अहितकर, वो है अशिव भाव। और जो हितकर है, जो कल्याणकारी है, वो है शिव भाव। तो अशिव से छुटकारा दिलाता है। जब हम शिव के लिए शिव की साधना करते हैं तो जितना भी हमारे भीतर अहितकर
यानी जो हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। हमें अपना कल्याण करना चाहिए, किंतु हम अपना कल्याण नहीं करके अपना नुकसान में जीवन बिताते हैं, अहित करते रहते हैं। किंतु जब शिव के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमें अपना कल्याण करना आ गया। अब हमें उस अकल्याणकारी भावना से छुटकारा मिल रहा है। और विष का परित्याग, यानी जो भी विषयों का विष है, और जो एक गुरुदेव की कृपा से बहुत ही डिफरेंट भाव आया, अंग्रेजी का विष, और फिर माँ ने भी उसमें लिखा इच्छाओं के बारे में। यानी वो विष जो है, उस विष का परित्याग कर दे, उन इच्छाओं का परित्याग, वही विष का परित्याग है। और जो शव का शिव रूप है, शव जिसको मान बैठा है तू कि मैं मरण धर्मा हूं, नहीं, मैं शव नहीं, मैं शिव हूं। फिर मृत्यु द्वारा अमृत का पान, यानी जो मरे समान जीवन जी रहा है और उसके भीतर जो प्रेम और भाव का अमृत आ जाए, तो जाकर वो अमृत के पथ पर आगे बढ़ता है, और अमृत तत्व के पथ में उसे हमेशा भान रहता है अपने प्राणों में, और उसमें गुंजायमान रहता है कि हमेशा मैं अमृत तत्व के लिए जीवन व्यतीत कर रहा हूं, उस अमरता का बोध पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो फिर मैं अमृत कैसे हुआ, फिर मैं मरण धर्मा कैसे हुआ? नहीं, शरीर हो सकता है, ये तो सबको पता है। क्यों देह बोध में जी रहे हैं? जब तक देह बोध में जिएंगे, तब तक अमृत भाव में जिएंगे। अमृत का पान करके भी हम मृत के भाव में मरे समान जीवन जीते हैं। है वो अमृत भीतर, पान भी करते हैं सद्गुरु की कृपा से, किंतु फिर भी जब जब स्थूल में आते हैं, देह की बातें सोचते हैं, तब जाकर हमें वही मरण धर्मा भाव आता है। हम अपने आप को सोचते हैं मरना है हमको, तो एक दिन मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चिंता लेके बैठ जाते हैं, उसे भय करने लगते हैं। किंतु जिसके भीतर उस अमरता का भाव है, अमृत तत्व का भाव है, और उसके पथ पे जो आगे बढ़ रहा है, और उसे हमेशा भान रहता है अपने प्राणों में कि मैं अमृत की संतान, वो शिव रूप सद्गुरु मेरा दिग्दर्शक मुझे आगे बढ़ा रहा है, तो अपने आप ही वो अनुभव करेगा कि नहीं, मैं मृत कैसे हुआ? नहीं, मैं मृत नहीं, मैं तो अमृत पथ का पथिक हूं। तो अमृत पथ का पथिक भी अमृत ही है, जो उस राह पर जो पहले का एक कदम भी बढ़ाया, तो उसमें इतनी एक शक्ति का अनुभव उसे होता है कि जो भी उसके भीतर हीन भावनाएं होती हैं, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो उसे कमजोर बनाता है, वो अपने आप ही उससे आगे बढ़ जाता है कि मैं अमृत पथ का पथिक हूं, इसलिए मैं अमृत ही हूं। और बार बार कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापन निकलता है कि वो अमृत का भंडार, वो संत धन्य है, उसने कितनी कृपा की है मुझ पर, ये अपने सानिध्य में बुलाया और मृत को अमृत तत्व प्रदान किया। और सिर्फ एक को नहीं, जो भी उसके सानिध्य में आता है, और इस मरण धर्मा शरीर के बारे में नहीं सोचकर उस अमृत के बारे में जीवन व्यतीत करता है, जो प्रेम और भाव का अमृत वो पिलाता है, और धीरे धीरे उस आत्म भाव तक पहुंचा देता है जो अमृत तत्व है। यह है
वो अमृत का भंडार संत, वो शिव स्वरूप सदगुरु। बस यही संपूर्ण होता है यह लेख। राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया जैसे इसमें आ रहा था, जो इच्छा शिव मंदिर को कलंकित करे वो तो त्याग के योग्य है, तो समझ में ये आ रहा था उससे कि उसकी रजा में राजी रहे। नहीं, वो एक उसके साथ है वो पॉइंट ये है, उसकी रजा में राजी रहें में मजबूरी लगती है। मजबूरी नहीं है। यदि जीव भाव से शिव भाव की ओर जाना है, आगे बढ़ना है, तो विषपान तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको। यानी हमारे लिए वो जरूरी है, मजबूरी नहीं है। हम उसकी रजा में राजी हैं, रहना होगा नहीं हैं, ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें मजबूरी नहीं है इस तरह की। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है उस अमृत तत्व तक पहुंचना, और उसमें विष का कोई लेना देना नहीं है। सारी इच्छाएं उसने ले ली ना, उसने ले ली हमारी सारी इच्छाएं और बोल दिया अब तू निश्चिंत रह। हाँ भैया, और एक और मन में प्रश्न आता है कई बार कि क्या उसकी रजा में राजी रहना जीवन का लक्ष्य हो सकता है? लक्ष्य नहीं है, वो मार्ग है। अच्छा, तो फिर लक्ष्य क्या होगा भैया? लक्ष्य तो उस एंड तक पहुंचना ना, जो अमृत गागर भरी धरी, वहां पहुंचना है। हाँ, तो जब विषपान छोड़ेंगे तभी तो अमृत की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये जो बार बार नीचे खींच के ले आता है, ये जो अभी बाद में भी बात आई, ये जो मृत का भाव है, जो देह बोध है, ये बार बार नीचे खींच के ले आता है। ठीक है। हाँ भैया, हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। सुभाष पोद्दार। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। यह अमृत का पोषक जीव शिव भाव में रहता है, तो क्या उसके भीतर की इच्छा सदा सदा के लिए उसकी दासी की जाती है? हाँ बिल्कुल, इच्छाएं रहती नहीं है, फिर बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि उसको इच्छाओं से लेना देना ही नहीं है ना, कोई भी रहती नहीं है। ठीक है, एक कोई भी छोटी सी इच्छा सिर्फ देह के लिए जरूरी होती है, वो रखते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे, उनको मछली खाना, फिश जो है, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम लोग देखो कि मेरे कोई से वो हो गया है कि अब मन नहीं करता है, बोल दूं कि नहीं मेरा अभी इच्छा नहीं है मेरी फिश खाने की, तो समझ लेना तुम कि मैं रहूंगा नहीं इस दुनिया में। यानी शरीर को रखने के लिए कोई न कोई एक इच्छा रख लेते हैं संत महापुरुष भी। नहीं तो फिर पूरी तरह अगर इच्छा खत्म हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा। लेकिन जाने के पहले सब इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, या इच्छा रहनी ही नहीं चाहिए। और भले ही जीते जी संत को उस अवस्था का अनुभव हो गया कि वो अमृत तत्व को प्राप्त हो चुका है, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका, उसका निर्वाण हो चुका, वो निर्वाण पद को प्राप्त हो चुका, लेकिन जाते हुए कोई भी इच्छा रह जाएगी, उसको फिर आना पड़ता है।
मुक्ति नहीं मिलती उसको, कोई भी हो वो। ये एक सिंपल सा नियम है और कुछ नहीं है। और वो स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी ही है, अब उसको दोबारा क्या दोहराऊं मैं। कि एक थे स्वामी जी और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, भाई जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो दुंदुभी बजेगी, आकाश से फूलों की वर्षा होगी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो ऐसा हुआ नहीं। तो उनका जो प्रमुख शिष्य था बड़ा सोच में पड़ गया, क्या हुआ ये, इसका मतलब अभी मुक्ति मिली नहीं है। फिर ऊपर देखता है जामुन का पेड़ था वो, जिसके नीचे उन्होंने शरीर छोड़ा। उस जामुन के पेड़ में एक जामुन था, बस उसने भी बहुत शिक्षा ली थी, ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरुजी से। वो जामुन तोड़ के लाता है ऊपर से और उसको पटकता है जमीन पर, उसमें से वो कीड़ा निकलता है और उस कीड़े को मार देता है तुरंत। तब जाकर दुंदुभी बजती है और फूलों की वर्षा होती है। ये ऐसा एक दृष्टांत सुना हुआ है हमारा। यानी एक इच्छा भी रह गई उनकी, जामुन में हो सकता है उनको हो कुछ आसक्ति, वो इच्छा रह गई उनकी, मोक्ष नहीं मिला। समझ में आ गई ना सारी बातें। इसके लिए इच्छा को भैया बीज का रूप बताया है। जी हाँ, वही तो जन्म देता है। हाँ, वो इच्छा जो रह जाती है वही लेके आती है इस जीव को फिर से। वो इच्छा ही जीव है, वही जीव बन के आती है इच्छा। फिर वो एक इतना इच्छाओं का, जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ये कल्पना क्यों की गई उस कल्प वृक्ष की? कल्प वृक्ष की कल्पना यही है कि इस वृक्ष के नीचे सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। छोड़ना ही नहीं चाहता, वो कल्पनाओं में ही लगा रहता है वो कल्प वृक्ष। तो बस बढ़ती चली जाती उसकी इच्छाएं कल्प वृक्ष की तरह। ठीक है? हाँ, हरिओम। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया इसमें लिखा हुआ है कि अमृत तत्व के, ये नीचे वाला पैराग्राफ, अमृत तत्व के पद का ये भान है कि मान है भैया? में सब भान। आप लोगों को देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मुझे पता चला कि पहले तो ये लोग टाइप करके डाला करते थे, अभी माँ की राइटिंग में ही डाल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आप लोगों के ग्रुप में है, आप बताइए जिस किसी को भी परेशानी हो। भाई जो होस्ट है उस तक अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये मान है कि भान है, मुझे तो भान लगा इसलिए मैंने भान कहा। ये थोड़ा सा माँ की राइटिंग था, थोड़ा सा। हाँ, तो मुझे बोलने से फायदा नहीं है, अपने होस्ट को बताइए। अमृत तत्व के पद का भान प्राणों में गुंजायमान है। अमृत में मृत कैसे? अमृत पद का प्रतीक अमृत है, धन्य है वह अमृत का भंडार। संत जो अपने सानिध्य में आए अमृत को अमृत तत्व प्रदान करता है। जी, मतलब ये अमृत तत्व के पद का भान प्राणों में गुंजमान है, जी। में अमृत कैसे? ये देखो, वो जो पथ है प्रेम और भाव का पथ है, वो हमें कहाँ लेके जाएगा? आत्म भाव तक। तो ये क्या है? अमृत तत्व का पथ है, प्रेम और भाव का पथ है, और हम अमृत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी भी मैंने लास्ट पैराग्राफ है तो अभी भी बताया भी था। आपने बताया। हाँ, कि भाई प्राणों में आपको हमेशा वो अनुभूति रहनी चाहिए प्रेम और भाव की। गूंज रहा है आपके प्राणों में भाव है जी, तब आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। फिर आप देहबोध में आओगे ही नहीं। जो देहबोध में आ जाते हैं तभी मृत का भाव आता है, क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरेगा। लेकिन हम तो उस पथ के पथिक हैं जो हमें अमरता का बोध देगा, हमें अमरता तक पहुंचाएगा।
उस आत्म भाव तक पहुंचाएगा। ये है, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। तो अमृत पथ का पथिक भी अमृत का पान करता रहता है, वो अमृत में ही आगे बढ़ता है। और उसका आगे यही समझाया कि वो कृतज्ञ होता रहता है अपने सद्गुरु के प्रति कि वो अमृत का भंडार है, हमेशा मेरे साथ में है और हमेशा सानिध्य में रहकर मुझे अमृत तत्व का भान दिए जा रहा है, वो भाव में आगे बढ़ाता जा रहा है। जी हाँ भैया, हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। समझ में। हाँ सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जैसे इच्छाओं पर बात चल रही थी, इच्छा सिर्फ मन से उठती है, मन का ही रोल है वो, और भी किसी हमारे अंतःकरण में किसी का रोल है? नहीं, वो ठीक है, मन से फिर आगे बढ़ती है ना। हाँ। विचार तो मन में ही उठते हैं, फिर वो भाव का रूप लेंगे ना। मन जो है वहीं पे इच्छा उठी, विचार के रूप में उठी, फिर विचार से वो बनती है भावना, तो और प्रबल हो जाती है वो इच्छा, फिर भावना से बनता है भाव। तो ये जो भाव है सिर्फ प्रभु का ही भाव नहीं होता है। मन में जो चीजें उठती हैं वैचारिक होती हैं, आती हैं एक कल्पना के रूप में, विचार के रूप में, और फिर बहुत स्ट्रांग रूप ले लेती हैं एकदम, वो पहुंच जाती है ऊपर तक। हाँ, वो अहंकार तक पहुंच जाती है। तो मतलब नीचे के धरातल पर अगर हम मन को ही ऊपर उठ जाए, मतलब जो मन का धरातल है वही, तो वही तो कहा ना कि वो शिव का त्रिशूल जो उस पर अंकुश लगाता रहता है जब भी कोई इस तरह की इच्छा उठती है तो। ठीक है। हाँ हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम 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 हरिओम।